कैलाश पर्वत पर गहरी शांति थी। चारों ओर बर्फ की चादर, मंद मंद बहती दिव्य वायु और ध्यान में लीन थे स्वयं भगवान महादेव। उनकी जटाओं से बहती गंगा, गले में सर्प, मस्तक पर अर्धचंद्र और तीसरा नेत्र समस्त ब्रह्मांड को स्थिर कर रहा था। तभी नंदी ने धीरे से प्रणाम किया। प्रभु, पृथ्वी लोक पर अधर्म बढ़ रहा है। महादेव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि सीधी मथुरा की ओर गई, जहां राजा कंस अपने सिंहासन पर बैठा था, परंतु उसके हृदय में भय था। कंस शक्तिशाली था, निर्दयी था और अत्याचारी भी, पर आज उसकी आत्मा कांप रही थी, क्योंकि आकाशवाणी हो चुकी थी। हे कंस, तेरी मृत्यु तेरी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। यह वाणी उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। कंस ने क्रोध में तलवार उठाई। नहीं, मैं मृत्यु को जन्म लेने ही नहीं दूंगा। उसने अपनी ही बहन देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक करके जन्मे उनके पुत्र और एक एक करके कंस ने उन्हें मार डाला। मथुरा रो रही थी, धरती कांप रही थी, देवता व्याकुल थे और कैलाश पर महादेव सब देख रहे थे। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, यह अधर्म कब रुकेगा? महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, जब समय स्वयं अवतार लेगा। उसी क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, महादेव, पृथ्वी भार से दब चुकी है, अब मुझे कृष्ण रूप में अवतरित होना होगा। महादेव मुस्कुराए, और मैं उस लीला का साक्षी बनूंगा। विष्णु बोले, कंस का अंत निश्चित है, पर उससे पहले भय का साम्राज्य टूटना होगा। उधर कंस ने अपने महल में सभी असुरों को बुलाया। पूरे मथुरा में पहरा बढ़ा दो, कोई भी बालक जीवित न बचे। पूरे राज्य में आतंक फैल गया। माए अपने बच्चों को छिपाने लगी। रातें और भी भयावह हो गईं, परंतु उसी अंधकार में एक दिव्य प्रकाश जन्म लेने वाला था। कैलाश पर महादेव ने डमरू उठाया। डम डम डम। उस ध्वनि से दिशाएं कांप उठीं। नंदी ने पूछा, प्रभु, यह संकेत किसका है? महादेव बोले, अधर्म के अंत का। और उसी क्षण कारागार में बंद देवकी के गर्भ से दिव्य तेज फैलने लगा। कंस दूर महल में बैठा अचानक कांप उठा। यह कैसी शक्ति है? उसकी आंखों में पहली बार भय नहीं, विनाश दिखाई दिया, क्योंकि नियति चल चुकी थी, और जब नियति चलती है तो स्वयं महाकाल भी मौन हो जाते हैं। मथुरा की उस अंधेरी रात में बादल गरज रहे थे, बिजलियां आसमान को चीर रही थी। यमुना का जल उफान पर था। राजमहल के नीचे स्थित कारागार में देवकी और वसुदेव लोहे की जंजीरों में बंधे बैठे थे। चारों ओर अंधकार था, पर देवकी के मुख पर एक अद्भुत तेज था। वसुदेव ने धीरे से कहा, देवी, आज वातावरण कुछ अलग है। देवकी ने आंखें बंद कर कहा, हाँ स्वामी, ऐसा लगता है जैसे स्वयं देवता प्रतीक्षा कर रहे हो। उसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव ध्यान से उठे। नंदी ने देखा, आज प्रभु के मुख पर गंभीरता नहीं, एक रहस्यमयी मुस्कान थी। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या समय आ गया है? महादेव बोले, हाँ देवी, आज स्वयं विष्णु पृथ्वी पर जन्म लेंगे। आज अधर्म के अंत का बीज बोया जाएगा। इतना कहते ही महादेव ने अपना डमरू बजाया। दम दम दम। उस ध्वनि से तीनों लोक गूंज उठे। देवलोक में देवता जाग उठे, पाताल में असुर कांप उठे, और मथुरा में कंस की नींद टूट गई। कंस हाफते हुए उठ बैठा। फिर वही ध्वनि, यह विनाश का संकेत है। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, आगार की सुरक्षा दोगुनी कर दो, आज कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सैनिक दौड़ पड़े, पर उन्हें क्या पता, जिसे स्वयं समय जन्म दे रहा हो,
उसे कोई रोक नहीं सकता। रात और गहरी हुई। कारागार के द्वारों पर प्रहरी खड़े थे। तभी अचानक सभी पहरेदार एक एक कर गहरी नींद में गिर पड़े। जंजीरें स्वयं ढीली होने लगी, ताले बिना छुए खुलने लगे, और फिर देवकी के सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा, पद्म, पूरा कारागार स्वर्ग बन गया। देवकी की आंखों से आंसू बह निकले। प्रभु विष्णु बोले, माता भय मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म ले रहा हूं। कंस का अंत निश्चित है। वसुदेव ने हाथ जोड़ दिए। प्रभु आपकी रक्षा कैसे होगी? विष्णु मुस्कुराए, यही मेरी लीला है। क्षण भर में वो दिव्य रूप लुप्त हुआ और वहां एक नवजात शिशु था, श्याम वर्ण, मोहक मुख और अद्भुत तेज से युक्त। स्वयं कृष्णा जन्म ले चुके थे। उसी क्षण कैलाश पर महादेव ने आंखें बंद कर प्रणाम किया। नारायण, लीला आरंभ हुई। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी क्या आप उन्हें देखने जाएंगे? महादेव ने मंद स्वर में कहा, हाँ, पर अभी नहीं, पहले उन्हें मृत्यु के द्वार से गुजरना होगा। उधर कारागार में आकाशवाणी हुई, वसुदेव इस बालक को तुरंत गोकुल ले जाओ और वहां जन्मी कन्या को यहां ले आओ। वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, कारागार के सभी द्वार स्वयं खुल गए। रात काली थी, बारिश प्रचंड थी, यमुना उफन रही थी, पर आज प्रकृति भी रास्ता देने वाली थी, क्योंकि ये केवल एक बालक नहीं था, ये समय का उत्तर था। और दूर महल में बैठा कंस अब भी नहीं जानता था कि उसकी मृत्यु जन्म ले चुकी। आधी रात बीत चुकी थी। मथुरा पर घनघोर वर्षा बरस रही थी। बिजलियां आकाश को चीर रही थी। हर दिशा में भय और रहस्य छाया था। कारागार के द्वार स्वयं खुल चुके थे। वसुदेव ने नवजात कृष्ण को टोकरी में रखा। उनके छोटे से मुख पर अद्भुत शांति थी, मानो वे सब कुछ जानते हो। देवकी की आंखों में आंसू थे। स्वामी मेरे लाल को सुरक्षित ले जाइए। वसुदेव ने दृढ़ स्वर में कहा, देवी यह केवल हमारा पुत्र नहीं, यह स्वयं धर्म की रक्षा के लिए आया है। उन्होंने टोकरी सिर पर रखी और कारागार से बाहर निकल पड़े। आश्चर्य, सैनिक गहरी नींद में थे। लोहे के विशाल द्वार स्वयं खुले खड़े थे, मानो पूरी सृष्टि इस यात्रा की रक्षा कर रही हो। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव ध्यानमग्न थे। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी क्या कंस को कुछ आभास हुआ है? महादेव ने शांत स्वर में कहा, भय मृत्यु का पहला संदेश होता है। कंस अब अपने अंत को महसूस कर रहा है। उधर राजमहल में कंस बेचैन होकर इधर उधर घूम रहा था। उसका मन कांप रहा था। आज रात कुछ होने वाला है, मुझे इसे रोक क्यों नहीं पा रहा। तभी एक सैनिक आया, महाराज सब सुरक्षित है, आगार पर कड़ा पहरा है। कंस ने क्रोध से कहा, मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे सत्य चाहिए। पर सत्य अब उसके हाथ से निकल चुका था। वसुदेव यमुना तट पर पहुंचे। उन्होंने देखा यमुना विकराल रूप में बह रही थी। लहरें ऊंची थीं, मानो किसी को भी निगल जाएंगी। वसुदेव घबरा गए। हे प्रभु अब क्या करो? तभी टोकरी में लेटे बालक कृष्ण मुस्कुराए। उसी क्षण यमुना का जल शांत होने लगा। लहरें झुक गई। नदी ने स्वयं रास्ता बना दिया। वसुदेव स्तब्ध रह गए। उन्होंने सावधानी से कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, जल उनके पैरों से नीचे झुकता जाता। आकाश में अचानक विशाल शेषनाग प्रकट हुआ। उन्होंने अपने फलों से बालक कृष्ण पर छत्र बना दी। बारिश अब भी हो रही थी, पर एक बूंद भी बालक पर नहीं गिर रही थी। कैलाश पर महादेव ने आंखें खोली। उनके होठों पर हल्की मुस्कान आई। नारायण आपकी लीला अद्भुत है। नंदी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु क्या स्वयं प्रकृति भी उनकी सेवा कर रही है?
महादेव बोले, जब स्वयं परम सत्य चलता है तो प्रकृति मार्ग बनाती है। उधर गोकुल में यशोदा माता गहरी निद्रा में थी। उसी रात उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया था। पूरा गोकुल शांत था। वसुदेव वहां पहुंचे। उन्होंने कृष्ण को यशोदा के पास सुलाया और कन्या को टोकरी में उठा लिया। किसी को कुछ पता नहीं चला। सब कुछ नियति के अनुसार हो रहा था। वापसी में भी यमुना ने रास्ता दिया। कारागार के द्वार फिर से बंद हो गए। जंजीरें फिर कस गई। सब कुछ वैसा ही दिखने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह होने वाली थी और कंस को सूचना मिलने वाली थी। देवकी का 8वां संतान जन्म ले चुका है, पर उसे ये नहीं पता था कि मृत्यु उसके महल से बहुत दूर नहीं, गोकुल में मुस्कुरा रही है। सुबह की पहली किरण अभी मथुरा पर नहीं उतरी थी, लेकिन राजमहल में अशांति फैल चुकी थी। कारागार से एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। उसकी सांसें तेज थी। महाराज, महाराज। सिंहासन पर बैठे कंस ने क्रोधित स्वर में कहा, क्या हुआ? बोल। सैनिक कांपते हुए बोला, देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। यह सुनते ही कंस की आंखों में आग भर गई। आखिरकार मेरी मृत्यु जन्म ले चुकी है। वह तुरंत तलवार उठाकर कारागार की ओर दौड़ा। महल के गलियारों में उसके कदमों की गूंज भय फैला रही थी। उधर कारागार में देवकी उस कन्या को सीने से लगाए बैठी थी। वसुदेव शांत थे, पर भीतर तूफान था। तभी भारी कदमों की आवाज आई। कंस आ चुका था। उसकी आंखों में दया नहीं, सिर्फ भय और पागलपन था। देवकी रो पड़ी, भैया, यह तो कन्या है, इससे तुम्हें क्या भय? कंस, डर जा, मृत्यु रूप नहीं देखती, मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव बोले, कंस, पाप की भी एक सीमा होती है। कंस हंसा, और मेरी शक्ति की कोई सीमा नहीं। उसने कन्या को देवकी की गोद से छीन लिया। देवकी चीख उठी, नहीं। उसी क्षण कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव ने नेत्र खोले। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या वह कन्या भी साधारण नहीं? महादेव बोले, वह स्वयं योग माया है, उसे कोई मार नहीं सकता। उधर कंस ने कन्या को पत्थर पर पटकने के लिए ऊपर उठाया, पर तभी वह कन्या उसके हाथों से छूटकर आकाश में चमकते प्रकाश में बदल गई। पूरा कारागार दिव्य तेज से भर गया। कंस पीछे गिर पड़ा। आकाश में 8 भुजाओं वाली देवी प्रकट हुई। त्रिशूल, तलवार, चक्र, कमल, उनकी आंखों में अग्नि थी। वे थी योग माया। उन्होंने गर्जना की, मूर्ख कंस, जिससे तू डरता है, वह जन्म ले चुका है। वह कहीं और है और तेरे अंत की प्रतीक्षा कर रहा है। यह सुनते ही कंस का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, यह असंभव है। देवी हंसी, कोई नहीं रोक सकता। और अगले ही क्षण वह प्रकाश आकाश में विलीन हो गया। कारागार फिर शांत हो गया, पर कंस के भीतर अब केवल भय था। वह धीरे धीरे पीछे हटा। उसकी आंखों में पहली बार राजा नहीं, एक डरा हुआ मनुष्य था। कैलाश पर नंदी ने पूछा, प्रभु, अब क्या होगा? महादेव बोले, अब भय उसे खा जाएगा और भय से जन्मेगा अत्याचार। उधर कंस ने अपने सभी मंत्रियों और असुरों को बुलाया। पूरे राज्य में आदेश दो, जहां भी नवजात बालक हो, उसे तुरंत मार दिया जाए। सभा में सन्नाटा छा गया। एक मंत्री ने डरते हुए पूछा, महाराज, क्या ये उचित है? कंस गरजा, मृत्यु से बचने के लिए सब उचित है। उस दिन से मथुरा और गोकुल में भय की छाया और गहरी हो गई। माएं अपने बच्चों को छिपाने लगी। गांवों में सन्नाटा छा गया।
पर गोकुल में एक बालक मुस्कुरा रहा था। वह खेल नहीं रहा था, वह समय की दिशा बदल रहा था। और कैलाश पर महादेव ने धीरे से कहा, गोकुल की सुबह मथुरा से बिल्कुल अलग थी। यहां भय नहीं, मधुर बांसुरी जैसी शांति थी। गायों की घंटियां, मंद हवा, यमुना तट की पवित्र सुगंध, और नंद भवन में एक दिव्य बालक मुस्कुरा रहा था। वह थे बालक कृष्ण। माता यशोदा उन्हें गोद में लिए निहार रही थी। कैसा अद्भुत बालक है! इसके मुख को देखते ही मन शांत हो जाता है। नंद बाबा भी प्रसन्न थे। पूर्ण गोकुल में उत्सव था। ढोल बज रहे थे, माखन बांटा जा रहा था, और हर घर में आनंद था। किसी को नहीं पता था, ये साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान का अवतार है। उधर मथुरा में कांसा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। योगमाया के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। वह जन्म ले चुका है। कंस ने अपने सबसे भयानक असुरों को बुलाया, पूतना, तृणावर्त, शकटासुर। उसने कहा, मुझे वह बालक चाहिए, चाहे वह कहीं भी छिपा हो। पूतना आगे बढ़ी। उसकी आंखों में विष था। महाराज, मैं उसे ढूंढ लाऊंगी। कंस बोला, नहीं, उसे ढूंढो, नहीं, उसे समाप्त कर दो। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव शांत बैठे थे। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, कंस अब और भी क्रूर हो गया है। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, भय जब बुद्धि पर अधिकार कर ले तो मनुष्य राक्षस बन जाता है। नंदी ने पूछा, क्या बालक कृष्ण सुरक्षित है? महादेव मुस्कुराए, जिसकी रक्षा स्वयं सत्य करे उसे कौन छू सकता है। फिर भी उनकी आंखों में एक विशेष भाव था, मानो वे स्वयं उस बालक के दर्शन करना चाहते हो। उधर गोकुल में रात उतर चुकी थी। सभी सो चुके थे। तभी एक सुंदर स्त्री धीरे धीरे नंद भवन की ओर बढ़ी। उसका रूप दिव्य था, पर भीतर घोर विष छिपा था। वह थी पूतना। उसने स्वयं को ममता से भरी स्त्री का रूप दिया। कोई उसे पहचान नहीं पाया। वह सीधे उस कक्ष में पहुंची जहां बालक कृष्ण सो रहे थे। यशोदा ने उसे देखा। देवी, आप कौन? पूतना मुस्कुराई, मैं दूर गांव से आई हूं। सुना आपके घर दिव्य बालक जन्मे हैं, उन्हें आशीर्वाद देना चाहती हूं। यशोदा ने सरल हृदय से अनुमति दे दी। पूतना ने कृष्ण को गोद में उठाया। उसके स्तनों पर घातक विष लगा था। वह मन ही मन हंसी, अब तेरी कथा यहीं समाप्त। पर जैसे ही उसने कृष्ण को स्तनपान कराने की कोशिश की, बालक कृष्ण ने सिर्फ दूध नहीं, उसकी प्राण शक्ति ही खींचनी शुरू कर दी। पूतना की आंखें फैल गईं। यह क्या? उसका शरीर कांपने लगा। वह अपने वास्तविक राक्षसी रूप में आ गई। विशाल, भयानक, विकराल। पूरा गोकुल उसकी चीख से कांप उठा। लोग घरों से बाहर भागे। यशोदा भय से स्तब्ध रह गई, और उस विशाल राक्षसी के ऊपर छोटे से कृष्ण हंस रहे थे। उसी क्षण कैलाश पर महादेव ने आंखें बंद की। नारायण, आपकी लीला आरंभ हो चुकी है। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, अब कौन मानेगा कि यह केवल एक बालक है? महादेव बोले, जो सत्य को पहचान ले उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं। गोकुल में सब लोग विस्मित थे। कंस तक यह समाचार पहुंचने वाला था कि एक बालक ने पूतना का अंत कर दिया, और यह सुनकर उसका भय और भी गहरा होने वाला था। सुबह की पहली किरण गोकुल पर उतरी, लेकिन आज गांव में उत्सव नहीं, आश्चर्य और भय का सन्नाटा था। नंद भवन के बाहर एक विशाल राक्षसी का मृत शरीर पड़ा था। वो थी पूतना। उसका विकराल रूप देखकर गांव के लोग कांप उठे।
ये कैसी दानवी थी और ये हमारे गांव तक कैसे पहुंची? बालक कृष्ण कैसे बच गए? हर ओर यही चर्चा थी। माता यशोदा कृष्ण को सीने से लगाए बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। मेरे लाल, तुम्हें कुछ हो जाता तो? पर बालक कृष्ण निर्भय होकर मुस्कुरा रहे थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। नंद बाबा ने गांव वालों से कहा, यह बालक साधारण नहीं है, इसकी रक्षा स्वयं देवता कर रहे हैं। कुछ बुजुर्गों ने समझी में सिर हिलाया। हां, इसके जन्म के बाद से गोकुल में अजीब दिव्य संकेत दिखाई दे रहे हैं। उधर मथुरा के राजमहल में कंस बेचैनी से सिंहासन पर बैठा था। तभी एक दूत हांफता हुआ आया। महाराज, समाचार अत्यंत विचित्र है। कंस गरजा, सीधे बोल। दूत कांपते हुए बोला, पूतना मारी गई। कुछ क्षण के लिए पूरा दरबार मौन हो गया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, असंभव, उसे कौन मार सकता है? दूत ने सिर झुकाकर कहा, कहते हैं एक बालक ने। कंस का चेहरा पीला पड़ गया, उसके होंठ कांपने लगे। वही है, वही 8वां बालक। उसने सिंहासन पर मुक्का मारा। नहीं, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसी क्षण कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव ध्यानमग्न बैठे थे। नंदी ने प्रणाम कर कहा, प्रभु, कंस का भाई अब पागलपन बन चुका है। महादेव ने शांत स्वर में कहा, भय जब सत्य से टकराता है तो विनाश निश्चित होता है। माता पार्वती ने पूछा, क्या कंस अब और असुर भेजेगा? महादेव बोले, हां देवी, वह बार बार प्रयास करेगा, पर हर प्रयास उसे उसके अंत के और निकट ले जाएगा। उधर कंस ने अपने दूसरे असुर को बुलाया, तृणावर्त। वह वायु का दैत्य था, अदृश्य होकर तूफान बन सकता था। कंस ने कहा, गोकुल जाओ, उस बालक को आकाश में ले जाकर हमेशा के लिए समाप्त कर दो। तृणावर्त हंसा, महाराज, आज गोकुल में केवल धूल बचेगी। वह तूफान बनकर निकल पड़ा। उधर गोकुल में माता यशोदा कृष्ण को गोद में लिए लोरी गा रही थी। अचानक आकाश काला होने लगा, तेज हवाएं चलने लगी, धूल का भयंकर बवंडर उठा, गाय भागने लगी, बच्चे रोने लगे, गांव वाले चिल्लाए, तूफान, सब अंदर जाओ। यशोदा ने कृष्ण को कसकर पकड़ा, पर अगले ही क्षण एक अदृश्य शक्ति ने बालक कृष्ण को उनकी गोद से छीन लिया। कृष्ण! यशोदा की चीख पूरे गोकुल में गूंज उठी। तृणावर्त बालक को लेकर आकाश में ऊपर और ऊपर जा रहा था। उसे लगा अब विजय निश्चित है, पर अचानक बालक कृष्ण भारी होने लगे, इतने भारी कि तृणावर्त का दम घुटने लगा। यह क्या? उसके पंख टूटने लगे, वह नीचे गिरने लगा और फिर एक भयंकर गर्जना के साथ तृणावर्त धरती पर आ गिरा। उसका अंत हो चुका था। उसकी छाती पर बालक कृष्ण शांत बैठे थे। दौड़ पड़े। यशोदा ने कृष्ण को उठा लिया और रोते हुए सीने से लगा लिया। मेरे लाल, किसी के पास उत्तर नहीं था, पर कैलाश पर महादेव ने बस इतना कहा, अधर्म की हर चाल स्वयं उसके पतन का मार्ग बनती है। और दूर मथुरा में कंस ने फिर एक सपना देखा। उसका सिंहासन टूट रहा था और एक बालक मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। मथुरा की रात भारी थी। राजमहल के ऊंचे स्तंभों के बीच सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन राजा कंस के कक्ष में शांति नहीं थी। वह बार बार करवट बदल रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ भय था। अचानक उसने एक भयानक स्वप्न देखा। उसका विशाल सिंहासन धीरे धीरे टूट रहा था। महल की दीवारों पर दरारें पड़ रही थी। आकाश लाल हो चुका था और उस धुएं के बीच एक बालक
मोर पंख धारण किए मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में कोई अस्त्र नहीं था, फिर भी उसकी मुस्कान कंस के लिए मृत्यु जैसी थी। कंस पीछे हटने लगा। नहीं, दूर रहो। तभी उस बालक के पीछे एक और दिव्य छवि प्रकट हुई। जटाधारी, त्रिशूलधारी, तीसरे नेत्र वाले स्वयं भगवान महादेव। महादेव की आंखों में मौन चेतावनी थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर कंस समझ गया यह अंत का संकेत था। नहीं, यह चीखते हुए कंस की नींद खुल गई। वह पसीने से भीगा हुआ था। सैनिक दौड़ते हुए आए। क्या हुआ? कंस हाफते हुए बोला। वो बालक और उसके पीछे स्वयं शिव। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कंस कांपते स्वर में बोला, अब ये केवल भविष्यवाणी नहीं, ये देवताओं की योजना है। उसने तुरंत आदेश दिया, गोकुल पर नजर रखो, हर पल, हर सांस। मुझे उस बालक की हर खबर चाहिए। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने मुस्कुराकर पूछा, स्वामी, क्या आपने सच में कंस को स्वप्न में दर्शन दिए? महादेव ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी अधर्म को शब्दों से नहीं, संकेतों से चेतावनी दी जाती है। नंदी ने प्रणाम किया। प्रभु, क्या अब समय निकट है? महादेव बोले, अभी नहीं। अभी कृष्ण की बाल लीलाएं संसार को सत्य दिखाएंगी। फिर कुछ क्षण मौन रहकर उन्होंने कहा, पर अब मैं स्वयं गोकुल जाऊंगा। पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, आप स्वयं? महादेव मुस्कुराए, हां देवी, नारायण के बाल रूप के दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ होते हैं। उधर गोकुल में बालक कृष्ण अपनी छोटी छोटी लीलाओं से सबका मन मोह रहे थे। कभी माखन की ओर हाथ बढ़ाते, कभी गायों की पूंछ पकड़कर हंसते, कभी यशोदा की उंगली थाम लेते। पूरा गोकुल उनकी मुस्कान में खो चुका था। पर उसी रात एक विचित्र साधु गोकुल की सीमा पर पहुंचा। जटाएं बिखरी हुई, शरीर पर भस्म, हाथ में डमरू, गले में सर्प। गांव वाले डर गए। ये कौन तपस्वी है? कुछ बच्चों ने भागकर कहा, अरे, कोई भयानक बाबा आए हैं। डरो। यशोदा ने बाहर आकर देखा। उनके सामने एक अघोरी जैसा साधु खड़ा था, पर उसकी आंखों में अद्भुत शांति थी। वह साधु बोले, माता, सुना है आपके घर एक दिव्य बालक जन्मा है। क्या उसके दर्शन मिल सकते हैं? यशोदा थोड़ी घबराई। बाबा, मेरा बालक अभी छोटा है। पर तभी भीतर से कृष्ण हंसने लगे, मानो वे पहचान चुके हों कि यह कोई साधारण साधु नहीं, यह स्वयं महादेव थे। कैलाश के स्वामी, वैराग्य के देव अब एक बालक के दर्शन को गोकुल की चौखट पर खड़े थे। और यही दृश्य एक नई दिव्य लीला की शुरुआत बनने वाला था।